हेलो प्यारे बच्चों, सीखो G24 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भाग विधि से वर्गमूल निकालना। बच्चों, अगर आपको अभी तक भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आया है, आप समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे इसमें गुणा किया जाता है, कैसे जोड़ा बनाया जाता है, तो आज की इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हो। आपका डर पूरा का पूरा निकल जाएगा। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा ना कि हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा और आप दूसरों को भी बताओगे। ओके, चलिए देखिए। तो अगर नहीं आता है तो वीडियो को देखना, नहीं तो स्किप कर देना। ओके, अगर आता है तो मत देखना, अगर नहीं आता है तो एक बार देख लेना और एक ही बार में आप सीख जाओगे। मैंने यहाँ पे दो छोटे छोटे प्रश्न लिए हुए हैं। अगर आप इन दोनों छोटे छोटे प्रश्नों को हल कर ले गए, आ गया, तो कितने बड़े क्यों ना दे दिए जाएं, आप उनको आसानी से हल कर ले जाओगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पहला वाला प्रश्न 1225 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए बच्चों, पहले आपको क्या कहना है, जो संख्या दी रहे उसको ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करोगे, आप यहाँ से पीछे की तरफ से दो दो अंक का जोड़ा बनाओगे। कितने कितने अंक का? दो दो अंक का। लेकिन एक बात याद रखना, पीछे से तो दो दो का बनाते हुए आओगे, अगर लास्ट तक आपकी कभी कभी एक संख्याएं बच जाती हैं, तब उनका जोड़ा कैसे हम बनाएंगे। तो लास्ट में जो बचता है ना, तो उसका अगर एक ही अंक है तो एक का ही जोड़ा बना दिया जाता है। ध्यान देना, अगर जैसे मैंने यहाँ पे अंक लिख दिया तो आपको यहाँ पे समझा दूँ। देखिए, मैं लिख दिया 2 3 6 4 5। अब हम पीछे से दो दो अंक का जोड़ा बनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन आगे यहाँ पे सिर्फ एक अंक बचा तो इसका एक ही बनाएंगे। ओके, लेकिन पीछे से दो दो का बनाना है। चलिए, अब यहाँ पे आपको ऊपर एक लाइन ऐसे खींच लेनी है और थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ करके इतना बड़ा रेखा ऐसे खींच लेना है। अब फिर ऐसे कर दीजिए। चलिए, अब यहीं से हम निकालना चालू करते हैं। तो इस प्रकार की डिजाइन आप बना लेना। अब यहाँ पे पहला जोड़ा जो है उसमें हम क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या लेंगे, कोई भी संख्या आप लीजिए और उसका वर्ग करिए, यानी कि उस संख्या का उसी में गुणा करिए और गुणा कराने के बाद 12 से ज़्यादा ना हो। जैसे कि आप अगर यहाँ पे मैं समझाने के लिए दूसरा पेपर यूज कर रहा हूँ। देखिए, जैसे कि आपने ले लिया 2 और 2 का क्या कहना है, उसी में गुणा करना है। 2 का उसी में गुणा करना है, तो 2 दूनी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये तो भी बहुत छोटा है 12 से। अब हम मानते हैं 3 लेते हैं, 3 का फिर 3 में गुणा करेंगे, कितना 3 त्रिक का 9 आ गया, अभी भी छोटा है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। 4 का लीजिए, 4 का फिर 4 में गुणा करिए तो 4 चौका 16 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 4 लिया, 4 का 4 में ही गुणा किया, कितना आ रहा है 16, जो कि 12 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो पीछे वाला लेंगे यानी कि 3। तो आपको 3 यहाँ लिखना है और फिर एक 3 यहाँ लिखना है, और जितनी बार ले गए हो 3 ही बार ले गए हो ना, तो यहाँ पे आपको 3 ऐसे लिख देना है। और यहाँ पे ध्यान देना, आपको 2 बार लिखना है और जो यहाँ पे लिखोगे ना उसको एक बार यहाँ पे लिख देना। इसके बाद 3 त्रिक का कितना हो गया, 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 12 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। 3 आ गया। अब यहाँ से संख्या उतार लीजिए। हम भाग में क्या करते हैं, एक एक अंक उतारते हैं ना, लेकिन यहाँ पे दो दो का जोड़ा बना है तो 2 अंक साथ ही उतरेगा, यानी कि 25 ऐसे आपका उतर जाएगा। चलिए, अब क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे प्लस लगाना है और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देना है। 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए। अब ऐसी संख्या लीजिए और उस संख्या का उसी में गुणा करिए, आपका 325 से ज़्यादा ना हो। लेकिन ध्यान देना, पहले वाले की तरह नहीं होगा। जैसे मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पे 6 लिखा है ना, आप सोच रहे हो कि मैं 2 बार ले जाऊंगा, तो 2 यहाँ पे तो लिखोगे ही, लेकिन फिर इसी का इसमें गुणा कराओगे, यानी कि जो संख्या लोगे इसके बगल में लिखोगे, फिर उसी से इन सभी पूरे में गुणा कराओगे। देखिए, 2 दूनी 4 हो गया और 2 छके 12 हो गया। अभी तो बहुत छोटा है, हम 4 बार ले जाते हैं एक बार। तो हम यहाँ पे 6 पहले से देखिए लिखे हुए हैं। अब हम 4 बार ले जाना चाहते हैं तो 4 यहाँ भी लिखेंगे और इसके बाद फिर 4 से पूरे में गुणा करेंगे। तो 4 चौका 16 की 6 हासिल 1, 4 छंग 24 से कितना हो गया, 25। अभी भी छोटा है, 325 से बहुत छोटा है। चलिए, तो 5 बार ले जाइए।
तो 6 पहले से लिखा है, हम 5 बार ले जाना चाहते हैं तो 5 फिर 5, 5 बचे 25 की 5, हासिल आपका 2 हो गया, 5 छः के 30, 30 2 32। देखिए आपका 325 5 बार में आ चुका है। तो आप 5 यहाँ पे लिखोगे, 5 यहाँ पे लिखोगे। अब आप एक प्रश्न हमसे करोगे कि यहाँ पे आपने क्या किया, 2 बार लिखा था संख्या, यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हो? तो ध्यान देना, अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार लिखना है। जब ये लास्ट हो जाए तो एक ही बार लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है। अगर कोई और संख्या होती तो हम क्या करते, लिख देते, लेकिन अकेली संख्या है तो नहीं लिखेंगे, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, चलिए तो 325 आ गया, हम 5 बार ले गए। अब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, और यही जो आपका आया है ऊपर 35 बार, यही आपका क्या है, 1225 का वर्गमूल है। ओके बच्चों, ये क्या है, 1225 का वर्गमूल है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे कहना है। तो मैंने जो लॉजिक बताया आपको, पहली बार में तो वही काम करना है, संख्या लेनी है, उसका वर्ग करना, लेकिन दूसरी बार जब करोगे, तीसरी बार करोगे तो आपको यहाँ पे आपको लिखना तो पड़ेगा, लेकिन फिर उसी से उसमें गुणा कराओगे। बात समझ में आ गई ना, जैसे यहाँ पे हमने आपको समझाया था। चलिए अब दूसरा लेते हैं तो आपको और आराम से समझ में आ जाएगा, भागिएगा मत। मैंने यहाँ पे ले लिया 31 36, तो मैंने 2 2 का जोड़ा बना लिया। हम ऊपर ऐसे रेखा खींचेंगे, नीचे थोड़ी सी जगह लेके ऐसे खींचेंगे और फिर ऐसे करेंगे। अब हमको देखिए यहाँ पे 2 संख्या 31 है, ऐसी संख्या लीजिए, उसका वर्ग करिए या फिर उसी का उसमें गुणा करिए, 31 से ज़्यादा ना हो। तो जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिक का 9, बहुत छोटा है। अब देखिए 3 का वर्ग का मतलब क्या होता है, यही होता है ना बच्चों, 3 गुणे 3 ही ना। तो मैं चाहे वर्ग कहूँ या फिर उसी संख्या का उसमें गुणा कहूँ, बात एक ही है। तो 4 ले लो, तो 4 गुणे 4 करोगे, 4 चौका 16, क्या है, बहुत कम है। 5 बचे 25, बहुत कम है। 6 6 का 36, हाँ देखिए 5 गुणे 5 करोगे तो कितना हो गया, 25 हो गया, और 6 गुणे 6 करोगे तो 6 6 का 36 हो गया, जो कि ये ज़्यादा हो गया 31 से, तो पीछे 5 वाला। यानी कि आपको यहाँ पे तो 5 लिखना है, यहाँ भी 5 लिखना है, क्योंकि आगे तो भी संख्याएं हैं, और यहाँ पे एक बार लिखना है। तो 5 बचे 25 हो गया। अब घटा लीजिए, 1 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लोगे तो हो गया कितना, 11, 11 में से 5 गए, आपका आ गया कितना, 6, 2 में से 2 गए 0, यानी कि कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से संख्या उतरेगी तो दोनों उतरेगी, तो कितना हो गया, 36, 636। अब यहाँ पे जोड़ करके लिख लो, 5 में 5 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 10। चलिए अब ऐसी संख्या लीजिए, यहाँ भी रखिए, फिर उसी का उसमें गुणा कराइए, 636 से ज़्यादा ना हो। आ गया ना समझ में? चलिए तो यहाँ पे 10 पहले से है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 6 है, तो मैं 6 बार ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए लास्ट में गुणा हो रहा है तो 36 आ रहा है। तो आप 6 बार ले जाना चाहते हो, तो 6 यहाँ भी लिखोगे, 6 नीचे भी लिखोगे, तो 6 6 का 36। तो यहाँ 0 है तो आप पूरा का पूरा 36 लिख दीजिए, क्योंकि 6 6 का 36 की यहाँ पे 6 हासिल आपका 3, और 6 शून्य शून्य, शून्य में 3 जोड़ोगे 3 ही होगा, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि अगर 0 है तो 36 पूरा लिख दो। 6 1 के 6 हो गया, आ गया ना आंसर। यानी कि हम 6 बार ले गए तो हमारा 636 आ चुका है। अब हम घटा देंगे तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं। अगर आगे कोई संख्या होती तो यहाँ भी हम 6 लिखते, फिर जोड़ करके पूरा यहाँ पे लिखते, फिर वही प्रोसेस आगे होता। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ पे हमारी जो वीडियो है पसंद आई होगी और आपको निकालना आ चुका होगा। और इसका जो हमने यहाँ पे निकाला है 31 36 का वर्गमूल, ये आपका 56 है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।